हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमें जर्नी तो दे दी है, DMDF दोनों को मिला भी दिया है, बबल फेस भी गुजर चुका है, सेपरेशन भी हो चुका है। तो उसके बाद हमने अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है लाइफ में, ताकि जो हमारी लाइफ है स्मूथली चले, हम अपनी जर्नी को दोनों आगे मिलकर आगे बढ़ाएं। क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता ऐसा होता है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो वो दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो और कोई लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। साथ साथ में उनका सोल पर्पज पूरा होता है, हमारा दुनिया में आने का, जन्म लेने का मकसद पूरा होता है। तो हम देखना चाहते हैं, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी दृश्य शक्ति, हे मेरी रेखी माँ, हमें प्यारी सी ऊर्जा देना। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहला कार्ड है, एक इंसान है, उसके पास ज्ञान भी है, उसको पता भी चल गया कि मेरी एक जर्नी है। ये DFDM दोनों के लिए वो 24/7 एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि बच्चे, आप इस जन्म में इसीलिए मिले हो कि आपने आपकी वाइब्रेशन को हाई करना है, आपकी सोल अवेकनिंग करनी है। उसके बाद पहले अपने आप को हील करना है, फिर औरों को हील करना है, औरों को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। यही आपका सोल पर्पज है, इस अर्थ को हील करना है, क्योंकि हर एक का सोल पर्पज अलग होता है। तो आपको इस जर्नी में आने के बाद एक चीज़ पर ही ध्यान नहीं देना है, एक चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना। हाँ, एक दूसरे के हैं, आप दोनों को प्यार है, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। आपको एहसास होना चाहिए कि हमारे शिव और शक्ति हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए एक चीज़ पर ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये गाइडेंस है आपके लिए इस जर्नी में। ख़ास तौर पर यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। हाँ, मानते हैं कि आपका प्यार बहुत हाई लेवल का है। ये जो ट्विन फ्लेम का प्यार होता है, इसके मुकाबले कोई भी प्यार नहीं होता। इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है, क्योंकि दोनों की सोल की फ्रिक्वेंसी एक होती है। दोनों का जो ब्लूप्रिंट होता है DNA का, वो एक होता है। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, लेकिन दोनों को काम करना है अपने ऊपर। हाँ ठीक है, प्यार हो गया, आपने एक दूसरे को प्यार के कप दिए, लेकिन उसके बाद उसमें उलझे नहीं रहना। ये आपका 3D का रोमांस नहीं है, ये 5D का रोमांस है, जहाँ पर अपनी अपनी सोल पर अपने काम करना है। जन्मों जन्मों से जो आप बैग भर कर लाए हो कार्मिक अकाउंट के, उनको खाली करना है। आप दोनों को एहसास होना चाहिए, आप एक दूसरे को प्यार करो, अनकंडीशनल लव भेजो, ज़्यादा एक दूसरे के पीछे मत दौड़ो और दूर भी मत हो। अगर आप दूर होगे ना, आपको यूनिवर्स ने किसी तरीके से सेपरेशन में डाला है, तो आपको इस बात को समझना है, अगर आप इकट्ठे चलोगे ना, इस जर्नी को बहुत जल्दी पूरा कर लोगे। लेकिन इकट्ठे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको बैलेंस में रहना पड़ेगा, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ना DM को ना DF को। तो आपके रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको दूर भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसमें इंसान आ तो जाता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और निकलना भी किस लिए है, क्योंकि हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो रहा है। हमने जन्म क्यों लिया है ये दुनिया में, क्यों हम बार बार रिवर्स लेते हैं। तो इस जन्म में आपका मुक्ति का मार्ग है, आपने अपने ऊपर काम करना है। दोनों का काम का तरीका अलग है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है। एनर्जी बहुत प्यारी है, यूनिवर्स बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं, और आपको समझा भी रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी को बैलेंस कैसे करना है। 6 नंबर होता है वीनस का। आप दोनों को इस बात को समझना है। आगे देखो समुंदर है, जब कभी भी समुंदर आता है मुझे पीस महसूस होता है, क्योंकि जल जो होता है वो पीस का सिम्टम होता है एक किस्म से। तो जहाँ पर आप दोनों को समझना है कि आप दोनों ने इकट्ठे चलना है, शांति से चलना है, पीस में रहकर चलना है, तो आप इस दुनिया में रहकर बहुत कुछ पालोगे। अगर आप बैलेंस में रहोगे ना, तो 3D लाइफ में भी जो धन दौलत रुपया पैसा है, आपकी तरक्की बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी। क्योंकि मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा ऊपर उठती है, तो हम हाई पोजीशन को मतलब अचीव करते हैं, दुनियादारी की चीज़ों को अचीव करते हैं। उन पर हमारा इतना ध्यान नहीं रहता,
यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो चीज़ें देती है आपको। तो इसलिए आपने बहुत स्मूथली चलना है, शांति से चलना है, बैलेंस में रहकर चलना है। एक दूसरे से होकर आप दर्द में चले जाते हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कंप्लीशन, वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सोल एक है। आप जब एक दूसरे के साथ होते हो, कंप्लीशन फील करते हो। आपको पता है जितने पीस, शांति एक दूसरे के साथ फील करते हो और दुनिया में किसी के साथ फील नहीं करते। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना है। एक दूसरे की मतलब इतनी चाहत होती है, आप समझते हो कि यही मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, यही मेरा हस्बैंड होना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जोड़े पहले से ही शादीशुदा हैं उन्होंने इस बात को नहीं सोचना। हाँ, इकट्ठे चलो, आपके परिवार वालों को समझाओ, उनको बताओ कि हमारा सोल कांटेक्ट है। अगर हम दूर रहेंगे तो हम दर्द में जाएंगे, सेपरेशन में जाएंगे, तो डिप्रेशन में जाएंगे, तो घर परिवार वाले भी खुश नहीं रह सकेंगे। आपने उनको प्यार से समझाना है कि हमारा दुनियादारी का रिश्ता नहीं है। हमने अपनी सोल की अवेकनिंग हुई है तो उसको आगे लेकर जाना है, कर्मा को क्लींजिंग करना है। अगर आप इकट्ठे करोगे तो 10 ऑफ कप्स में जाओगे, कंप्लीशन फील करोगे, आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मेरी कोई चीज़ मिस है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, उसने डीएफ को ब्लॉक किया है, उसको इस बात को समझना चाहिए। अगर आप कंप्लीट फील करना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप को खोलो। अगर किसी ने मना किया है तो उसको रोको, उसको प्यार से समझाओ। अगर आपकी कोई वाइफ है, लवर है, सोलमेट है, कार्मिक है, कोई भी है, उसको समझाना आपका फ़र्ज है कि भाई हमारा रिश्ता ऐसा है, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अगर आप प्यार से समझाओगे तो सामने वाला 3D लाइफ में भी समझेगा। आपने इस बात को बहुत ध्यान से समझाना है, अपने परिवार वालों को भी, अपनी कार्मिक को भी। तो जहाँ पर द हैंग्ड मैन, तो जहाँ पर आप दोनों की वेकनिंग बहुत हाई लेवल की हो रही है। 12 नंबर है, 12 नंबर को जोड़ दी जाए तो 3 नंबर बनता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने उस ऊर्जा में जाना है। कोई बात नहीं अगर आप बंधे हुए महसूस करते हो, लेकिन ज्ञान तो आ रहा है ना, जो आपके अंदर ज्ञान है वो बाहर फैल रहा है। वही ज्ञान आपने दूसरों को स्प्रेड करना है, तभी आपकी प्रमोशन होगी, तभी आपकी तरक्की होगी, तभी यूनिवर्स आपको मिलने देंगे। ये जर्नी का एक ला है, एक तरह का, जो मुझे जितना महसूस हुआ है। तो इसीलिए जहाँ पर मैं एंड करती, एक कार्ड पीछे है, वाओ, तो 8 नंबर है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके पास आसपास बंधन है, कार्मिक हैं, आपने उनसे निकलना है। इन बेड़ियों को तोड़ो, निकल कर बाहर निकलो। यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है। अगर कोई डीएम स्टक है, किसी कार्मिक में फंसा हुआ है, उसने कोई कसम खिलाई है, तो उससे निकलो, उसको समझाओ प्यार से, उसको बताओ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो उसके बाद शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे। ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने डीएफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।